नन्हे चीता शावक अपनी मां को पुकारते हुए मांद में इंतजार कर रहे थे। इस समय वे बिल्ली के बच्चे जितने छोटे और बेहद नाजुक थे, लेकिन बड़े होकर यही शावक अपने इलाके के सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाले थे। यहाँ तक कि लकड़बग्घे भी अक्सर इनका शिकार बन जाते हैं। ये मादा चीता अपने दोनों शावकों की मां थी। उसकी देखभाल की बदौलत दोनों शावक सुरक्षित रूप से अपने जीवन के सबसे कठिन शुरुआती दिनों को पार कर रहे थे। एक दिन मां शावकों को मांद में छोड़कर शिकार की तलाश में निकल पड़ी। वह घास में छिपकर दूर मौजूद लकड़बग्घों पर नजर रखने लगी। जो लकड़बग्घे खुद शिकार की तलाश में थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज वे ही किसी और का शिकार बनने वाले हैं। सही मौका मिलते ही मां चीता बिजली की रफ्तार से झपटी और उसका शिकार सफल रहा। फिर वह शिकार को उठाकर मांद में ले आई। यह शिकार पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी था। पेट भरने के बाद परिवार कुछ देर आराम करता है, लेकिन मां का काम यहीं खत्म नहीं होता। उसे समय समय पर अपने पूरे इलाके की निगरानी भी करनी पड़ती है। दोनों शावकों को अपनी मां के साथ इलाके का चक्कर लगाना बेहद पसंद था। हर दिन उन्हें कुछ नया देखने और सीखने का मौका मिलता था। अब उसे देखकर दोनों शावक उत्सुकता से उसके करीब पहुंच गए। वह जानवर उनसे डरा नहीं, बल्कि उन्हें दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उधर मां चीता एक बड़े शिकार की तलाश में थी। छोटे शिकार से पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता था, इसलिए उसकी नजर एक बड़े जंगली सुअर पर थी। कुछ ही देर में उसे एक अकेला जंगली सुअर दिखाई दिया और उसने हमला कर दिया। इस बार भी उसका शिकार सफल रहा, लेकिन जैसे ही वह शिकार के पास पहुंची, उसे किसी दूसरे चीते की गंध महसूस हुई। ये एक दूसरी मादा चीता थी, जो शिकार की खुशबू से आकर्षित होकर वहां पहुंच गई थी। मां चीता अपने इलाके में किसी घुसपैठिए को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार घुसपैठ करने वाली मादा पीछे हट गई और मां चीता ने अपनी सीमा की रक्षा कर ली। फिर भी पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए वह काफी दूर तक उसके पीछे गई, ताकि यकीन हो जाए कि वह सचमुच उसके इलाके से बाहर निकल चुकी है। जब वह वापस लौटी तो उसे केवल एक ही शावक मिला। दूसरा शावक कहीं गायब हो चुका था। मां ने पूरी जगह छान मारी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दरअसल वह नन्हा शावक रास्ता भटक गया था। अभी वह अकेले जंगल में जीवित रहने के लायक नहीं था। उसके बचने की एक ही उम्मीद थी, किसी तरह अपनी मां तक वापस पहुंचना। उसने पूरी रात अकेले जंगल में बिताई। अगली सुबह उसे एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। यह उसकी मां के छोड़े गए निशानों की खुशबू थी। वह उसी गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसे दो परिचित आकृतियां दिखाई दी। उसकी मां और उसका भाई उसके सामने थे। ऐसी ही रोमांचक और सच्ची वन्यजीव कहानियों के लिए ज़ायरॉक्स वाइल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।